Hello guys, in this video we are going to solve IIT JEM 2023 क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, NET टाइप में। ओके, तो ये क्वेश्चन करने से पहले में थोड़ी थ्योरी पता होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरी क्या है वो थोड़ी डेवलप कर लेते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज़ नॉन ज़ीरो, क्योंकि a जब अगर ज़ीरो हो जाएगा तो लीनियर bx प्लस c हो जाएगी, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज़ नॉन ज़ीरो। व्हेन यू ग्राफ दिस इक्वेशन यू विल गेट ए कर्व कॉल्ड पैराबोला। ओके, सो इसका जो ग्राफ है वो क्या बनता है, पैराबोला बनता है। और वो पैराबोला अपवर्ड बनेगा या पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज a के ऊपर। ठीक है, तो ये हम बताएंगे। तो पहले वर्टेक्स दे दो। द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या होती है, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज द टर्निंग पॉइंट वेयर द फंक्शन ट्रांजिशंस फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग और वाइज वर्सा। ठीक है, तो इस टाइप की कोई भी ग्राफ प्लॉट करना हो ax² प्लस bx प्लस c का, वो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। आइदर अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला डिपेंडिंग अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज a। ठीक है, a नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो a या तो पॉजिटिव होगा या लेस देन ज़ीरो होगा। अगर a पॉजिटिव होता है तो इट विल अपवर्ड पैराबोला, और जहाँ से पैराबोला टर्न कर रहा होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, और ये वर्टेक्स क्या होती है, -b/2a। ठीक है, इज द गिव्स दिस फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b/2a गिव्स द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो ये अगर a पॉजिटिव है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c, a जो है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा ऐसा यू शेप का। और जो इस वर्टेक्स जो होगा जहाँ से पैराबोला घूम रहा होता है, टर्निंग पॉइंट, वो क्या होता है, उसका x कोऑर्डिनेट होगा -b/2a और इसका y कोऑर्डिनेट होगा -d/4a वेयर d इज द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये फंक्शन अपने मिनिमम वैल्यू कहाँ ले लेगा, एट x इज इक्वल टू -b/2a, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, f(b)-2a। ठीक है, अगर आप पुट करोगे इधर तो यू विल गेट -d/4a वेयर d इज द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो यू कैन क्रैम्प दिस। ठीक है, नहीं तो आपको मिनिमम मैक्सिमम निकालना है। डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2ax प्लस b आ जाएगा, डेरिवेटिव जीरो करोगे तो x -b/2a आ जाएगा, और x अगर, ठीक है, फिर डेरिवेटिव का साइन देख के भी कर सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, पैराबोला आना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। द पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस वर्टिकल लाइन, जो x इज इक्वल टू -b/2a लाइन बनेगी। ठीक है, इसके ये जो लाइन है, दिस वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू -b/2a, द पैराबोला जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सिमेट्रिक मीन्स जैसा ग्राफ इधर बन रहा है वैसे ही इधर बनेगा। ठीक है, आपने बहुत बार बनाया होगा पैराबोला। एक मैं बताता हूँ आपको, y इज इक्वल टू x²। ये क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 1 है विच इज़ पॉजिटिव, सो इट इज़ ए अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। और उसका वर्टेक्स क्या आएगा, -b/2a। x का कोफिशिएंट 0 है तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस पॉइंट, और एट x इज इक्वल टू 0 y भी 0 है। ठीक है, तो ये पॉइंट वर्टेक्स हो जाएगा, और ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला तो इस टाइप का बनेगा। तो दिस फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, हम बोलते हैं ना इवन फंक्शन है, दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मीन्स x इज इक्वल टू 0। सो ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन जो है x इज इक्वल टू 0 के, ये क्या है, y इज इक्वल टू x² सिमेट्रिक है। ठीक है, जैसा ग्राफ यहाँ बन रहा है वैसे ही यहाँ बन रहा है, इवन फंक्शन है। ठीक है, इसको इवन भी बोलते हैं इस टाइप के फंक्शन को, लेकिन ये इवन नहीं होगा x² प्लस x इस टाइप का फंक्शन, क्योंकि दिस इज नॉट एन इवन फंक्शन, बट ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट द वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू -b/2a। b क्या 1 है तो -1 अपॉन में a 1 है 2, x इज इक्वल टू -हाफ लाइन के अराउंड ये लाइन बनेगी, x इज इक्वल टू -हाफ कहीं। ठीक है, वर्टिकल लाइन बनेगी, इसके अराउंड सिमेट्रिकल होगा, जैसा यहाँ बन रहा है वैसे यहाँ बन रहा है ग्राफ। ओके, तो ये पता होना चाहिए। द एक्सिस ऑफ द
एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं एक्सिस, ठीक है, ऑफ ए पैराबोला इज ए वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। ओके, वही चीज़ बताई थी। इट डिवाइड्स द पैराबोला इन टू सिमेट्रिकल हाफ्स। ओके, तो ये सब हो गया। अब डायरेक्शन बताते हैं। तो अब मैंने आपको बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ए पॉजिटिव होगा तो पैराबोला जो होगा ओपन करेगा अपवर्ड, ए ग्रेटर देन जीरो है तो पैराबोला विल लुक लाइक दिस। ओके, अगर ए लेस देन जीरो है तो पैराबोला विल लुक लाइक दिस, डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, तो अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला है तो मिनिमम का पॉइंट मिलेगा मुझे एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे, ठीक है। और अगर ए लेस देन ज़ीरो है तो मैक्सिमा का पॉइंट मिलेगा वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए रहेगा और वैल्यू आएगी माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो मिनिमा, ए नेगेटिव है तो मैक्सिमा, तो डाउनवर्ड पैराबोला है। ओके, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन अकर्स एट द वर्टेक्स, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ बी माइनस टू ए या माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है। द फॉर्मूला गिव्स यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन माइनस डी बाई फोर ए इन व्हेन ए इज पॉजिटिव। व्हेन ए इज नेगेटिव तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, सो इट विल लुक लाइक दिस। सो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इस केस में मुझे एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए और मैक्सिमम, ठीक है। वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस बी बाई टू है और वाई कोऑर्डिनेट जो है एफ ऑफ माइनस बी बाई टू है, ठीक है। ये एफ एक्स है आपका, तो आप पुट करके सॉल्व करोगे तो माइनस डी बाई फोर ए आ जाएगा, वे डी इज द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है वेक्टर्स का माइनस डी बाई फोर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, विच इज सेम एज माइनस बी बाई टू ए। ये आपको वैसे डिफ्रेंशिएशन करके भी आ जाएगा सब, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड ग्राफ है पैराबोला ही बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो, ठीक है। एक छोटा सा नोट और है, ये भी यूज़ आ जाता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब इट इंडिकेट्स दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो नो रियल रूट, ठीक है। तीन ही केस हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। तो इस केस में नो रियल रूट्स, इस केस में टू डिस्टिंक्ट रूट्स और इस केस में रिपीटेड रूट्स, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो गया तो नो रियल रूट्स, तो इस केस में क्या होगा, देयरफॉर द पैराबोला डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जब रूट ही नहीं है तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा ग्राफ, ठीक है, ठीक है। इन दिस केस द पैराबोला एदर एंटायरली लाइज अबव द एक्स एक्सिस, या तो पैराबोला एक्स एक्सिस के एंटायरली ऊपर लाई करेगा या एंटायरली नीचे लाई करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कोफिशिएंट एक ए इन दी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ए पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव है तो ये एक्स एक्सिस के नीचे लाई करेगा, क्योंकि डी लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट, रियल रूट नहीं है तो मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा इसका ग्राफ, ठीक है। ओके, अगर डी ग्रेटर देन जीरो तो टू डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, तो इसमें दो डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, मान लो अल्फा एंड बीटा, अल्फा लेस देन बाई बीटा, तो ये रूट आ गए, ये एक्स एक्सिस है, ये दो रूट आ गए अल्फा एंड बीटा, मतलब इस पे वैल्यू जो है फंक्शन की ज़ीरो हो रही है इस एक्स पे, तो मतलब फंक्शन इसको इंटरसेक्ट करेगा अल्फा एंड बीटा पे, ठीक है। रूट्स क्या होता है, इज द पॉइंट एट विच फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो एट एफ ऑफ अल्फा ज़ीरो है, एफ ऑफ बीटा ज़ीरो है। अगर ए पॉजिटिव है तो अपर फेसिंग पैराबोला बनेगा ऐसे, अगर ए नेगेटिव है तो ऐसे, दो केस बनेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस नहीं बना रहा, और डी इक्वल टू ज़ीरो तो रिपीटेड रूट है, तो ये कुछ मान लो अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, तो ये अगर ए पॉजिटिव है तो ऐसे, ए नेगेटिव है तो ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिक थ्योरी है, और इसमें एक ध्यान देने वाली और बात है, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, और डी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो बिटवीन द रूट्स नेगेटिव होगा फंक्शन जो होगा,
नेगेटिव वैल्यू लेगा और आउटसाइड द रूट पॉजिटिव वैल्यू लेगा। ठीक है, देख सकते हो आप, ए पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, तो दो डिस्टिंक्ट रूट है, अल्फा एंड बीटा, ये एक्स एक्सिस है। ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला और इन दोनों से पॉइंट से पास करते हुए जाएगा। ठीक है, तो बिटवीन द रूट्स एफ एक्स क्या नेगेटिव है, एफ एक्स लेस देन जीरो और एवरी एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसी अगर नेक्स्ट केस बना देना, ए नेगेटिव है और डी पॉजिटिव है, तो तब क्या होगा, तो बिटवीन द रूट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और आउटसाइड द रूट नेगेटिव फंक्शन वैल्यू ले देगा। ठीक है, ऐसे केस बना सकते हो आप, सिंपल सी चीज़ है, तो ये वाला केस याद रखो। ठीक है, क्योंकि वो इसी में कवर हो जाएगा, सेकंड केस ए पॉजिटिव, ठीक है, ए नेगेटिव डी पॉजिटिव, ये वाला केस आप अपने आप बना सकते हो, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव और अदर केसेस आल्सो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट 60 बिगर देन 0 आ रहा है, तो फंक्शन जो होगा एफ एक्स जो होगा वो लेस देन नेगेटिव वैल्यू लेगा बिटवीन द रूट्स एंड पॉजिटिव वैल्यू लेगा आउटसाइड द रूट, और एट रूट्स तो जीरो, फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, पहले वो करा देते फिर ये IJM के क्वेश्चन पे आएंगे हम। ठीक है, इसी ऐसा नेट का क्वेश्चन है ये 2023 का, ये नंबर लिखा हुआ है मुझे नेट से मिला था। कंसीडर द फ्लोइंग सबसेट ऑफ आर, यू क्या है आपका, x बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। देखो अब इसका इसके देख करोगे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके रूट क्या आएंगे, आप एक 3 और 6 रूट आ जाएंगे इसके। ठीक है, इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट आए एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 6। ठीक है, तो ये लेस देन जीरो कब होता है, बिटवीन द रूट्स, और 3 और 6 तो रूट है तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 3 से लेके 6। ओके, अब ये वाली इक्वेशन है, अब इसका दोबारा से डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ए पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ए क्या है 1, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो बिटवीन द रूट नेगेटिव होगा, आउटसाइड द रूट पॉजिटिव, रूट्स पे जीरो, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपका 1 ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स आ जाएंगे इसके माइनस बी 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b डिवाइड बाई 2a, 3 8/2 4, तो 3 और 4 रूट आ जाएंगे। ठीक है, बिट लेस देन इक्वल टू जीरो बोला है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 3 से लेके 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 3 से लेके 6 इंटरसेक्शन 3 से लेके 4 का, 3 से लेके 4, तो ये जो आपका यू सेट है वो क्या आ गया 3 से लेके 4। ठीक है, 3 पे क्लोज आएगा। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते, तो दिस यू इज़ कॉम्पैक्ट, दिस यू इज़ बाउंडेड, सुप्रीमम ऑफ यू इज़ 4, इन्फीमम ऑफ यू इज़ 3, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जैम का, द ग्लोबल मिनिमम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ग्लोबल मिनिमम पूछ रहा है, मतलब पूरे आर में बात कर रहे हैं, ऑन आर एक्स माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस एक्स माइनस 2 का ये स्क्वायर है। ठीक है, इस फंक्शन का मुझे पूरे आर में सबसे मिनिमम वैल्यू बतानी कि क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एफ एक्स जो है इज़ नथिंग बट एक्स माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस एक्स माइनस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस में 2 का मॉड है तो वो नेगेटिव, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, फिर स्क्वायर है तो ये दोनों चीज़ बराबर ही होगी। ठीक है, क्योंकि माइनस में भी खुलता है तो स्क्वायर है, तो ठीक है, तो ये दोनों चीज़ बराबर ही होगी। ठीक है,
कुछ भी वैल्यू आप देख सकते हो। ये मॉड है, मॉड तो पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। फिर स्क्वायर है तो दीज टू थिंग्स इक्वल, मॉड में इसको आप स्क्वायर को अंदर ले सकते हो ना, x-2 का स्क्वायर, फिर ये मॉड, ठीक है। दिस थिंग इज नथिंग बट दिस थिंग। अब स्क्वायर है तो मॉड बाहर हटा सकते हैं हम, ठीक है। तो x-2 का स्क्वायर ही हो जाएगा, ओके। छोटी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब मैंने नंबर लाइन बना दी, तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये लाइन x इज इक्वल टू 1 है नंबर लाइन। तो f(x) की वैल्यू मुझे देखनी है कि क्या है। तो f(x) जो भी आएगा मुझे लिखना है। तो f(x) क्या आएगा बताओ। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये पॉजिटिव है, x-1 पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 1 है तो x-1 पॉजिटिव है, तो मॉड x क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। तो x-1 प्लस में x-2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर x लेस देन 1 है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो -x करके खुलेगा, तो 1 - x प्लस x-2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, और ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। f(x) क्या है, मॉड में x-1 प्लस मॉड x-2 का होल स्क्वायर इज कंटिन्यूस ऑन r, ठीक है। सो देयर विल बी नो ब्रेक। सो वैल्यू जो होगी 1 पे एग्री करेगी दोनों, ठीक है। 1 पे दोनों बराबर आएंगे, देख सकते हैं। 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, या कहीं पे भी इक्वल टू डाल सकते हैं, दोनों में डाल दो बराबर ही वैल्यू आएगी। x माइनस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x, ठीक है। तो आपका f(x) क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 5x प्लस 5, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है तो, और एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो दिस इज़ योर f(x) नाउ, ठीक है। मॉड वर्ड था, हट गया, f(x) मेरा ये हो गया, 2 ब्रांचेस में टूट गया फंक्शन। अब हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ लोड करना है। तो बहुत ही ईजी है, पहले इसको देख लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे दोनों एग्री करेंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, दिख रहा है, मॉड है ना, मॉड कंटिन्यूस होता है, स्क्वायर है कंटिन्यूस, ठीक है। देख भी सकते हो x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ये भी 1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है, ओके। तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। रूट्स कुछ भी आए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकते हो क्या आएगा। तो पहले तो x निकाल दो, वर्टेक्स का पॉइंट, तो -b/2 है, तो x क्या हो जाएगा आपका 3/2। सो दिस इज दी वर्टेक्स, जहाँ से ग्राफ चेंज करेगा अपवर्ड पैराबोला है, तो ये 3/2 में f(3/2) f(3/2) मिनिमा का पॉइंट होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो देखना इसका क्या आ जाएगा, b² - 4ac विच इज़ नेगेटिव, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, ठीक है। और 3/2 पे जो भी वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू है, वो क्या आ जाएगी, -d/4 है, ठीक है। तो d कितना आ रहा है, 3/4, a की वैल्यू 1 है, ठीक है, -d/4 है, d आ रहा है आपका -3, -d/4 a क्या हो जाएगा आपका 3/4, तो वैल्यू आ रही 3/4, 3/4 आपका क्या होगा 1/4.25, ये 0.75, दिस वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है 0.75, ठीक है। और फंक्शन क्या कर रहा है, ये टर्निंग पॉइंट है, ए पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू 3/2 पे दे रहा है, ये वाली वैल्यू, फिर ये ऐसे करके, फिर इसके बाद क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, x इज इक्वल टू 3/2, और x अगर, ठीक है। अब मुझे ये वाला ग्राफ बनाना है, x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो अब इसका वो निकालो वर्टेक्स, ठीक है, इसकी वर्ट मिनिमम x, तो क्या आएगा
x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, माइनस बी बाई टू ए, बी क्या है -5 है, तो माइनस बी बाई टू ए हो जाएगा 5/2। तो 5/2 जो होगा आपका वो कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है और ज़ीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, ये 3, ज़ीरो पे वैल्यू आ रही है इसकी 5। ठीक है, एक्स जो है 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ज़ीरो पे वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ना, ये जैसे भी बनेगा, लाइन बन गई है। ठीक है, ये जो फंक्शन है कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, क्योंकि 1 पे तो एग्री कर ही रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब, और ये कंटिन्यूस है ही, तो मतलब ऐसे जुड़ता हुआ बनेगा। और 5/2 पे ये, तो ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये डिक्रीज कर रहा है फंक्शन अप टू 5/2। 5/2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, लेकिन फंक्शन का जो ग्राफ है मुझे कहाँ बनाना है, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए बनाना है। तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो 5/2 तक डिक्रीज कर रहा है, 2.5 तक। ठीक है, तो यहाँ तक भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि 5/2 तक डिक्रीज कर रहा है, तो 1 तो कहीं इससे पहले ही आ जाएगा ना, तो डिक्रीज करेगा। 1 पे दोनों एग्री कर रहे हैं, कंटिन्यूस है, मतलब ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.75 ही आ जाएगी आपकी, एट एक्स इज इक्वल टू 3/2। ओके, तो ग्लोबल मिनिमम ही पूछा था हमसे, तो ग्लोबल मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन ऑन आर इज 0.75, राउंडेड अप ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको हम ग्राफ में देख भी लेते हैं। क्या था आपका फंक्शन, था आपका x-1 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x-2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x-2 प्लस में x-2 का स्क्वायर। ठीक है, सो x-2 था, x-1 था, x-1। ठीक है, ठीक है, तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ओके, ऐसे ही ग्राफ बन रहा था हमारा भी। ये x इज इक्वल टू 1 है, जहाँ पे दोनों एग्री कर रहे हैं, 1 पे 1 है, देखो। फिर ये जो है यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है x 1 तक। फिर उसके बाद जो फंक्शन था x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, वो दूसरा था, तो वो अप टू 3/2, ठीक है, 1.5 तक डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, टर्निंग पॉइंट है, वर्टेक्स है ना। तो 1.5 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0.75 मिनिमम वैल्यू आ रही है, 0.75। उसके बाद इंक्रीज ही कर रहा है फंक्शन। ठीक है, इसको यहाँ देख लो, देखो बड़ी वैल्यू ही आ रही है पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम कर सकते हैं यूजिंग, अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का तो। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।